और अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू का पीएम मोदी स्वागत कर रहे हैं। जहां पर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत में, और साथ ही महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी साथ हैं, जहां अब मालदीव के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें, जहां मालदीव के राष्ट्रपति के स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और अब उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है।
राष्ट्रपति भवन में मालदीव के राष्ट्रपति का स्वागत किया जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन टीवी पर। जी करोड़ी सिंह जी, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत उनका आगमन हुआ है। गर्मजोशी से पीएम मोदी ने स्वागत भी किया, राष्ट्रपति भी मौजूद रहीं। ये मुलाकात, ये राष्ट्रपति का ये दौरा क्या कुछ कहता है, क्योंकि पिछले साल भारत और मालदीव के रिश्तों में कुछ तल्खी आ गई थी। देखिए, ऐसा है कि अक्टूबर में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ मालदीव में जी। और उस समय उन्होंने इलेक्टोरल कैंपेन में एक नारा लगाया, इंडिया आउट जी जी। क्योंकि वो एक राजनीतिक कंपटीशन होता है। जो इनके अपोजिशन के कैंडिडेट थे वो भारत के नजदीक थे, भारत से अच्छी दोस्ती चाहते थे, तो वो राजनीतिक दलों की अपनी एक राजनीति होती है। लेकिन जब ये चुनाव जीत गए तो इन्होंने कहा कि भारत के जो सैनिक यहाँ मालदीव में हैं जी मदद के लिए, उनको आप वापस बुला लो। तो उसको लेके एक तल्खी आ गई थी बीच में, और उन्होंने इसलिए राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले टर्की का विजिट किया जी। फिर चीन का विजिट किया। तो ये चीन के पास जाने का प्रयास इन्होंने किया। लेकिन मालदीव के जिस तरह से भारत के भौगोलिक दृष्टि से नजदीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत के ज्यादा नजदीक है, तो उनको लगा कि भाई चीन से, टर्की से कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही है जी। तो उन्होंने फिर भारत के नजदीक आने का प्रयास किया और भारत ने $50 मिलियन की मदद उनको दी, मालदीव को, उनके बजट को सही करने के लिए। और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने वहां विजिट भी किया। तो उससे रिश्तों में वापस कुछ पैचअप हुआ, सीमेंटेड हुए रिश्ते। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि हम हमारे यहाँ विदेशी सैनिक नहीं रखेंगे, चाहे वो चाइनीज हो, भारत हो, किसी भी देश के। तो ये हर देश की संप्रभुता है। अगर कोई देश किसी देश के सैनिकों को नहीं रखना चाहता है, वहाँ नहीं हो। लेकिन भारत से रिश्ते सुधारने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत के जो छोटे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, जो दक्षिण एशिया के देश हैं, वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि उनके आर्थिक विकास में भारत जितना मददगार हो सकता है, दूसरे देश उतने मददगार नहीं हो सकते। दूरियां भी हैं और दूसरा सांस्कृतिक दृष्टि से भी वो भारत के ज्यादा नजदीक हैं। तो मालदीव के राष्ट्रपति ने
सब प्रयास करके चीन के पास जाके, टर्की के पास जाके अंतिम तरीके से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत के सारे ही हम मालदीव का विकास कर सकते हैं, मालदीव में राजनीतिक स्थायित्व ला सकते हैं। करोड़ी सिंह जी, ये तो मालदीव अपने लिए सोच रहा है, अपने भले के लिए सोच रहा है, उसको लगा कि भारत से दोस्ती में ही फायदा है। लेकिन जिस तरह से उनके मंत्रियों ने बयान दिए थे, प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक बयान दे दिया था, यहाँ की सेना को भी जाने के लिए कह दिया था, तो क्या वो क्षमा के लायक था? क्या उसका असर अब नहीं पड़ेगा? इस तरह के कई बार क्या है कि राजनेता बयान देते रहते हैं और उससे भारत में भी असर पड़ा। भारत में सोशल मीडिया के में तो मालदीव के अगेंस्ट में इतना कैंपेन चला कि मालदीव में भारतीय जो पर्यटक जाते हैं नहीं जाएंगे, उससे मालदीव की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ा। भारतीय पर्यटक जाते थे, उनका नंबर भी कम हुआ और भारत ने मालदीव के विकल्प के रूप में लक्षद्वीप को डेवलप करने का भी प्रयास किया। तो इस तरह के तो होते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि किसी नेता ने स्टेटमेंट दे दिया तो उससे उसकी नीति बदल जाएगी या रिश्ते बहुत ज्यादा बदल। हाँ, सही है कि अगर कोई ऐसे बयान आते हैं तो उससे खटास जरूर आती है रिश्तों में, लेकिन मालदीव अपनी यथार्थ परक जो स्थिति है वो समझता है कि भारत से मदद के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो उनके मंत्रियों ने जरूर स्टेटमेंट दिए और मंत्री को हटा भी दिया था, उन्होंने ऐसा भी किया था। तो इस तरह के तो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, हर देश में होती हैं, क्योंकि अलग वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है किसी मंत्री का। ऐसी मुझे नहीं लगता कि मालदीव की नीति थी। नीति के संदर्भ में हमें देखना चाहिए किसी देश का रिश्ता, न कि किसी व्यक्तिगत तरीके से किसी मंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया तो उस आधार पे चाहिए। ये राजनीतिक बयान थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करोड़ी सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।